हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का 15 क्वेश्चन। ये अभी तक हमने जो ए इनवर्स निकाला है वो 2x2 मैट्रिक्स से निकाला था एलिमेंट मैट्रिक्स से। अब हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने वाले हैं। क्लियर है? ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका हम इनवर्स फाइंड करने वाले हैं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल लिखते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसीजर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे? मुझे पहले इसी मैट्रिक्स को इक्वल लिखना है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की? सेम ऑर्डर की। जितने ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स गिवन है उतने ही ऑर्डर की मैट्रिक्स के इक्वल लिखना है इनटू में एक। अब हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है और इस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स जो बन जाएगी वो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा। चलिए सबसे पहला काम क्या होता है, 3x3 मैट्रिक्स के लिए प्रोसीजर बता देते हैं। प्रोसीजर क्या है, हम लोग किस प्रोसीजर से चलने वाले हैं 3x3 ऑर्डर में। सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर इसके नीचे वाले एलिमेंट 0, देन फिर मिडिल रो का सेंटर एलिमेंट 1, देन इसके नीचे वाला एलिमेंट 0, देन ये एलिमेंट 1, इसके ऊपर के दोनों एलिमेंट 0, देन ये एलिमेंट। मींस हमारे पास प्रोसीजर कुछ इस तरीके का चलेगा। क्लियर? बात समझ में आ गई कि हम इस तरीके से चलेंगे कि हमारे पास पहले एक एलिमेंट 1 बनेगा, उसके नीचे के दोनों एलिमेंट 0, फिर 1 0, फिर एलिमेंट 1, उसके ऊपर के एलिमेंट 0 और देन लास्ट में जो बच जाएगा। क्लियर है? ओके चलिए इस एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट में क्या बनाना है? 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर मैं इस पूरी रो को डिवाइड कर दूं 2 से तो ये एलिमेंट 1 बन जाएगा। क्लियर है? तो फटाफट से कर देते हैं r1 चेंजेस इनटू r1 डिवाइड बाय 2 या फिर इनटू 1 बाय 2। दोनों तरीके से समझ सकते हैं। लास्ट टाइम भी बताया था कि दोनों तरीके से हो सकता है। इसको दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं कि 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर 2 से डिवाइड कर दिया। तो चेंज कीजिए जरा। क्या आएगा? दिस इज 1 दैट इज -3/2 दैट इज 3/2। ये बाकी दोनों रोज एज इट इज जैसे हैं, उन दोनों में हमने कोई चेंज नहीं किया। क्लियर? 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू a। क्लियर है? मैंने पूरी रो को क्या किया? डिवाइड कर दिया किससे? 2 के। देखिए दोनों साइड में फर्स्ट रो को ही डिवाइड किया है, बाकी दो रो एज इट इज। क्लियर है? अब देखिए मुझे अब फर्स्ट रो का एलिमेंट हमारे पास 0 बन गया, सेकंड रो का एलिमेंट मुझे क्या बनाना है? 0, और थर्ड रो का भी 0। चाहे तो आप इसमें एक साथ दो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन दो डिफरेंट रोज में लगाने पड़ेंगे। सेम रो में दो ऑपरेशन नहीं लगते हैं। क्लियर है? देखिए मैं इसमें सेकंड इसको 0 बनाने के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेशन होता है? और एलिमेंट ऑपरेशन करता है जो हमने पहले भी किया हुआ है बहुत अच्छे से। r2 चेंजेस इनटू r2 प्लस का 2 है तो माइनस किसको 0 बनाना है? इसी एलिमेंट को 0 बनाना है, -2 इनटू r1। जिस एलिमेंट को हमने 1 बनाया उसी रो का यूज करके हमने सेकंड थिंग सेम मुझे इसे भी 0 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? r3 चेंजेस इनटू r3 माइनस r3। किसे 0 बनाना है? 3 को 3 माइनस r1। अगेन किसका यूज करना? r1 का। क्यों? इस कॉलम में देखिए 1 कहां पे बनाया हमने? फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो का यूज करके हमने दोनों को क्या करना है? 0 करना है। क्लियर है? तो फटाफट से दोनों में एलिमेंट लगा लीजिए। क्या बनेगा? फर्स्ट रो को तो हमने कुछ नहीं किया है, फर्स्ट रो तो हमारे पास यही रहेगी जो है 1 -3/2 एंड 3/2। राइट साइड में भी 1/2 0 0। अब बाकी दो रो ने चेंज किया, उसके हिसाब से देखिए रफ में आप करके देखना चाहे तो रफ में कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज भी आप कर सकते हैं। कैसे? रफ में करके देख लीजिए। r2 इज इस ऑपरेशन की बात करते हैं क्या? r2 चेंजेस इनटू r2 -2r। r2 इज 2 2 3 माइनस करना मुझे किसे? 2r1 को। r1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारे पास आ गया 2, ये आ गया हमारे पास -3 और ये आ गया हमारे पास 3। तो इसे फटाफट से माइनस कर दीजिए। देखिए माइनस करते नीचे साइन चेंज, तो ये कट के आ गया 0, ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया अगेन 0।
तो 0 5 0। क्लियर है? देखिए ये पूरी रो हमारे पास क्या बन गई, ये बन गई। सेम इस तरीके राइट साइड में भी इस तरीके से अप्लाई करेंगे। राइट साइड के हमारे पास रो क्या है, राइट साइड के R2 क्या है हमारे पास 0 1 0, राइट? क्लियर? R2 की सेकंड दूसरी साइड की रो क्या है 0 1 0, और हमें क्या बोला -2R, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0, इन दोनों को इन सबको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये गया -1, this is -1, this is 1 and this is 0, -1 1 0। क्लियर? ये आपके पास R2 का ऑपरेशन दोनों साइड आपने अप्लाई कर दिया जल्दी से। अब R3 का ऑपरेशन, रो 3 का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। क्या ऑपरेशन है? R3 चेंजेस इनटू R3 -3R1। देखिए ये सारा हमारे पास रफ वर्क है। क्लियर? इसे हम लोग साइड में आपके पेपर में, आपकी कॉपी में साइड में खींच के अलग से दिखा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का हिस्सा हम क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। क्लियर है? ये हमें डायरेक्टली ये लिखना है और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप। क्लियर? ओके, R3 is 3 -2 and 2, that is R3 -3R1। इसे पूरी R1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट एलिमेंट इसे किया तो 3, इसे करेंगे तो -9/2, इसे करेंगे तो +9/2। क्लियर है? क्या करना हमें? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस प्लस एंड दिस इज माइनस, ये कैंसिल हो गया 0 हो गया। क्लियर है? दिस इज -2, दिस इज +9/2, -2 +9/2 कैंसिल लीजिए, -4 +9/2 दैट इज 5/2। क्लियर है? दिस इज 5/2। नेक्स्ट इज 2 -9/2, 2 इसे हटा देते, 2 -9/2 का एलिमेंट लेते तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 5/2। क्लियर है? एलसीएम ले लीजिए, हमारे पास क्या आएगा 2 to the 4, 4 - 9 दैट इज -5। ये पुट कर देते, क्या आएगा 0 5/2 -5/2। क्लियर है? ओके, ये ऑपरेशन किया हुआ। राइट साइड में भी सेम ऑपरेशन लगाते हैं R3 का। R3 के लिए क्या है 0 0 1 0 0 1 -3R1, 3R1 is 3/2 0 0, that is minus minus minus, that is 1 0, that is -3/2। तो लास्ट साइड यहाँ आ गया -3/2 0 and 1। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। क्लियर? अब हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट 0, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट 1, उसके नीचे दोनों एलिमेंट 0। उसके बाद हमारे पास कौन सा स्टेप था 0 के बाद मिडिल एलिमेंट 1, मींस ये एलिमेंट क्या बनाना मुझे 1, मींस मुझे क्या करना पड़ेगा पूरी रो को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो मींस अगला ऑपरेशन हमारे पास क्या लगाना है, R2 में लगाना है, चेंजेस इनटू 1/5 इनटू R2। यही है, मैं इस पूरी रो को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या फर्क आएगा कि ये 1 हो जाएगा, राइट? ओके, तो चलिए चेंज कर देते हैं फटाफट से। बाकी दोनों रो एज इट इज 0 -1 -3/2 एंड 3/2, 0 1 0 0 5/2 and -5/2 equal to 1/2 0 0 -1/5 1/5 0, and this is -3/2 0 and 1। क्लियर? ये हमारा इनटू में ए मैट्रिक्स जो आपके स्टार्टिंग से साथ में है, राइट? देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1, इसके नीचे वाले दोनों 0, ये एलिमेंट बन गया 1। अब मुझे ये एलिमेंट क्या बनाना है 0। ठीक, इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए जो चीज मैंने पहले बताई थी उसी के सब चलेंगे। कौन सी रो एलिमेंट 0 बनाना है, R3 चेंजेस इन R3 प्लस का 5/2 तो मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस। क्लियर? किस चीज से, अगेन जिस एलिमेंट को 0 बनाना उसी चीज को वापस लिखेंगे 5/2 इनटू R2। क्यों? क्योंकि इससे पहले, इससे जस्ट पहले मैंने 1 जिस रो में बनाया उसी रो की हम लोग हेल्प लेंगे। क्लियर? अब देखिएगा इसमें इस वक्त दोबारा से ध्यान रखिएगा एक साथ दो ऑपरेशन नहीं लग सकते, मींस मैं इसको 0 बना दूं और इसको 1 बना दूं, ये दोनों दो ऑपरेशन एक साथ नहीं लग सकते हैं। क्लियर? अब मैं इसे सिंगल ऑपरेशन से ही सॉल्व करूंगा पहले, उसके बाद जो एलिमेंट आएगा उसके बाद फिर मुझे इसके जो नेक्स्ट स्टेप है कि इस एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा।
जैसे हमने यहाँ तो दो ऑपरेशन एक साथ लगा दिए थे, लेकिन यहाँ दो ऑपरेशन इसको 0 और इसको 1 बनाने का एक साथ नहीं लग सकते दो ऑपरेशन। क्लियर है? तो फटाफट से ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, बाकी दोनों रो एज इट इज 1 माइनस 3/2 3/2। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कभी भी देखिएगा जो ऑपरेशन जिस तरह से ऑपरेशन मैं बता रहा हूँ आपको सॉल्व करना, उस तरीके से जो आपने एलिमेंट बना लिए हैं वो एलिमेंट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। मींस अगर आपके एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं तो मींस आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी, आप पहले से ही देख सकते हो। अदरवाइज इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया R3 चेंज करना था, एज R3 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, जिस एलिमेंट को 0 बनाना उसको यहाँ लिखेंगे, और यहाँ कौन सी रो आएगी जिस एलिमेंट में आपने जिस राउंड को आपने 1 बनाया। क्लियर? अगर आपको इस तरीके से एलिमेंट ऑपरेशन लिखेंगे तो ये एलिमेंट जो आपने बना लिए हैं पहले से वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। क्लियर है? तो फटाफट से लिखते हैं 0 1 0 1/2 0 0 minus 1/5 1/5 and 0 and the last row क्या, इसका रफ वर्क कर लेते हैं फटाफट से। क्या है? R3 क्या है? 0 5/2 minus 5/2। फिर चाहे तो साइड में लिख के कर सकते हैं, क्या है? 0 5/2 minus 5/2। क्लियर? माइनस R3 माइनस 5/2 इंटू R2, इस रो को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या है? 0 5/2 एंड 0 अगेन। क्लियर है? क्योंकि हमने क्या किया है, R2 को 5/2, R2 मींस इसे मल्टीप्लाई करना है, इसे भी और इसे भी, इसे 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0, इसे करेंगे तो 5/2, इसे करेंगे तो अगेन 0। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए ये क्या आ गया? 0, दिस इज अगेन 0, दिस इज माइनस में 0 करेंगे तो अगेन माइनस 5/2, ये आ गया 0 0 5/2 माइनस। क्लियर है? ओके, सेम इसमें अप्लाई करेंगे, क्या आएगा? R3 is minus 3/2 0 1 minus 5/2 R2 को मुझे 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, 5/2 से फर्स्ट रो को, देखिए इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस का 1/2। सेकेंड एलिमेंट 1/5 करेंगे तो प्लस 1/2 एंड लास्ट एलिमेंट इज 0। तो इसे देखिए एक सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा? 1, दिस इज माइनस 1/2 एंड दिस इज माइनस 3/2 प्लस 1/2, दैट इज माइनस। क्लियर है? चाहे तो आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लीजिएगा तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या आ जाएगा? -1। दिस इज माइनस 3/2, दिस इज प्लस 1/2। क्लियर? ओके, तो हमारे पास जो एलिमेंट आया उसका लिख देते हैं -1 -1/2 एंड दिस इज 1। क्लियर? तो ये हमारे पास ऑपरेशन इसके कंप्लीट हो गए। मींस हमारे पास कितने एलिमेंट्स बन गए? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हम बना चुके हैं। 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हमारे पास रहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखिए इस एलिमेंट को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पूरे रो सेम वही तरीके जैसे हमने पहले देखा, इस पूरी रो को -5/2 से डिवाइड कर दें। क्लियर? तो ओके, R3 चेंजेस इनटू R3 इनटू -2/5। देखिए एक ही बात है, आप इसे डिवाइड करेंगे -5/2 से और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/5 हो जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली 2/5 से, तो जिससे हमारे पास ये एलिमेंट क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, क्या आएगा? बाकी दोनों रोज एज इट इज 0 1 0 और देखिए ये को भी ये रो चेंज नहीं, क्योंकि 0 को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहता है। दिस इज 1 1/2 0 0 -1/5 1/5 0। लास्ट वन इज 2/5 से डिवाइड करेंगे इसे तो सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो दिस इज 2/5, दिस इज इसे 2/5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल -1/5 एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5। क्लियर है? देखिए ये हमारे पास हो चुके हैं, ये हमारे पास कितने एलिमेंट बन चुके हैं? 1 0 0 1 0 1 एंड दिस इज आल्सो 0। इसको हमें कुछ परेशान, इसको हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब इस एलिमेंट को हमें क्या बनाना है? 0। देखिए 1 0 0 1 0 1 0 0 10 0। क्लियर? तो ये यहां तक हो चुका है हमारा कंप्लीट। ये दो एलिमेंट्स बचे,
इन दो एलिमेंट्स को हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? इसको मुझे जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, वही ऑपरेशन जैसे हम अब तक लगाते आए हैं। किस तरीके से? R1 चेंजेस, ध्यान रखिएगा R1 है मुझे जीरो बनाना है, तो किसकी हेल्प से? इस एलिमेंट के नीचे देखिए कहाँ R3, तो R3 की हेल्प से इसे जीरो बनाया जाएगा। कैसे? R1 changes into R1 minus 3/2 R3। देखिए उसी तरीके से जैसे मैंने स्टार्टिंग से हम लोग कर रहे हैं R1 को मैं ये एलिमेंट जीरो बनाना, R1 को चेंज किया तो अगेन यहाँ पे R1 चेंजेस into R1 माइनस किस एलिमेंट को जीरो बनाना है? 3/2 को, तो यहाँ पे 3/2 और किसकी हेल्प से बनाना है? R3 की हेल्प से। क्यों? क्योंकि R3 में ही हमने रिसेंटली 1 बनाया है। क्लियर? तो इस ऑपरेशन से ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। क्लियर? बाकी दोनों रो एज इट इज एंड देन डन। अप्लाई कीजिए ऑपरेशन, हमारे पास क्या आएगा? बाकी दोनों रो एज इट इज लिखते 0 1 0 0 0 1 -1/5 1/5 and 0 2/5 -1/5 and this is -2/5। फर्स्ट रो को हमें चेंज करना है। क्लियर? फर्स्ट रो को हमें चेंज करना, फर्स्ट रो को चेंज कर दीजिए फटाफट से। अब कैसे? R1 इज 1 -3/2 एंड 3/2 1 -3/2 एंड 3/2 में से माइनस करना है 3/2 R3 मींस R3 को 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इज 0 0 एंड 3/2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कैंसिल आउट। क्लियर? दिस इज -3/2 sorry and this is 1। क्लियर है? तो हमारे पास देखिए क्या चेंज आया है, ये चेंज आया तो 1, ये हमारे पास क्या गया 1 -3/2 एंड 0। तो R1 में क्या चेंज आया 1 -3/2 एंड 0। देखिए मैंने जैसा आपको पहले बोला था, जो एलिमेंट हम बना चुके हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया। देखिए ये एलिमेंट मैंने 1 बनाया था, ये ऑब्जेक्ट 1 आया हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। सिर्फ अभी इसमें बात करते हैं सेकंड साइड के एलिमेंट्स में चेंज आए ना आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें हम अप्लाई करके देखेंगे, जो चेंज आता है वो हम इसमें लिख देंगे, नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज R1 इज 1/2 0 0 -3/2 R3 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए जरा से, 3/2 से इस एलिमेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट इज 3/5। इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो this element is multiplied by 3/2 that is -3/10 और इसे करते हैं तो 3/2 से -3/5। क्लियर? अब ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस। हमारे पास ये क्या आ गया 3/5 प्लस का, दिस इज 3/10 एंड दिस इज अगेन, ये इन दोनों को प्लस कीजिए माइनस कीजिए 1/2 minus 3/5 LCM is 10, this is 5 minus 2 minus 5 to the 10 6, that is -4/6 cancel out 2 3 2 5 -2/5। तो यहाँ पे क्या है -2/5, तो ये रो हम यहाँ पे लिख देंगे आएगा -2/5 3/10 एंड 3/5। क्लियर? अब हमारे पास सिंगल लास्ट एलिमेंट, ये एलिमेंट जीरो बनाने के लिए बचा हुआ है। ये एलिमेंट जीरो बनते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारे पास, इनवर्स बन जाएगी। तो फटाफट से लास्ट एलिमेंट को भी जीरो बना लेते हैं। देखिए लास्ट एलिमेंट को जीरो बनाने के क्या करेंगे, कौन से रो का एलिमेंट है R1 चेंजेस इनटू R1 माइनस किसको जीरो बनाना है, माइनस एलिमेंट को जीरो बनाना है तो प्लस 3/2 किससे, इस एलिमेंट के नीचे 1 लेके कहां पे कौन सी रो में R2, तो R2 का यूज करेंगे। जिस एलिमेंट के आगे कॉलम में हमें 1 दिखाई देगा उसी रो का हमें यूज करना होगा। क्लियर? जीरो बना देंगे तो बाकी दोनों एज इट इज, बाकी दोनों रोज को हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज 0 0 1
minus 1 by 5, 1 by 5 and 0, 2 by 5 minus 1 by 5 minus 2 by 5. ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को सॉरी इस रो को और इस रो को मैं ऑपरेशन अप्लाई करना है और हमारे पास इनवर्स आ चुका है. दिस इज 1 0 0. हमारे पास ये एलिमेंट्स चेंज होंगे, बस ये एलिमेंट 0 हो जाएगा. राइट साइड में ऑपरेशन अप्लाई कीजिए. r1 इज minus 2 by 5, 3 by 10 and 3 by 5. और r2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 by 2. 3 by 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 3 by 2 minus 3 by 10. This is 3 by 10 and this is 0. Subtract कीजिए, this is plus, this is minus, this is plus. ये 3 by 5 as it is. 3 by 10 minus 3 by 10, that is 0, and this is minus 2 by 5, this is plus 3 by 10. तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, minus 2 by 5 and plus 3 by 10. क्लियर है? तो इसका एलसीएम आ गया 10, 5 2, that is minus 4 plus 3, that is minus 1 by 10. Clear? This is minus 1 by 10. Clear है? minus 3 by 10. ओके, चलिए एक बार फिर चेक करें. 10, this is 5 2 minus 2 by 5. This is r2 का यूज करना था. 3 by 2. 3 by, ठीक है. This is minus 1 by 10. This is minus 1 by, ये एलिमेंट यहाँ लिखेंगे और हमारे पास ऑपरेशन जो आया है उसे वैल्यू को पुट कर देंगे. क्या क्या आया है, minus 1 by 10, 0 and 3 by 5. क्लियर? ये हमारे पास आ गया इनवर्स. क्लियर है? दिस इज ए इनवर्स. एक बार इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं. अगर इसमें कहीं कोई मिस्टेक होगी तो हमें पता लग जाएगा. इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से, जो गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. अगर आइडेंटिटी के इक्वल आता है तो हमारे पास हमारा आंसर बिल्कुल सही है, और नहीं आता है तो मींस हमने यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक कर दी. तो चलिए एक बार, मुझे इसमें के लास्ट एलिमेंट में कुछ मिस्टेक लग रही है, क्योंकि यहाँ पे हर एक में 5 आ रहा है लेकिन इसमें अपॉन में 10 बच रहा है. तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट को. r 2 by 5, 3 by 10 and 3 by 5. This is okay. Then 3 by 2 into r2. 3 by 2 into r2. 3 by 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3 by 10, 3 प्लस का 3 by 10, माइनस 3 by 10 प्लस 3 by 10. Then this is okay. This is okay. Done. Clear है? एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे काम करें. Sorry student, this is a little mistake. This is not minus 12. This is minus 1 by 5, and this is minus 2 by 5. By the calculation mistake. Clear? तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह की मिस्टेक आपकी ना हो. क्लियर है? सो योर A इनवर्स मैट्रिक्स इज minus 2 by 5, 0, 3 by 5, minus 1 by 5, 1 by 5 and 0, 2 by 5, minus 1 by 5 and minus 2 by 5. क्लियर है? दिस इज A इनवर्स. क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. और ये जो भी क्वेश्चन हम ये किया है, जो भी हमारे पास ये रफ वर्क है, ये हम इरेज कर देते हैं. दिस इज योर A इनवर्स. हाँ, ये क्वेश्चन काफी लेंथी होता है और ये ज्यादातर क्या होता है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम्स में आता है. तो प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. इस एक्सरसाइज में 2 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, प्लीज ट्राई कीजिएगा. नहीं अगर वो सॉल्व होते तो बताइएगा कमेंट्स में, देन हम इसे आगे सॉल्व करेंगे. क्लियर है? नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज.